हे भोलेनाथ, ये सेवैयां इतनी पतली कैसे हो गई? हम तो गाड़ी बना कर गए थे। विधि सेवैयां। विधि, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? विधान जी, वो हमारी सेवैयां पूरी खराब। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं माँ को बोल देता हूँ, भोग वो बना देंगे। विधि, पहले तो तुम रोना बंद करो। अब सरिता दीदी, यहाँ ये सेवैयों को ना यहाँ से फेंक दीजिए। जब तक ये यहाँ रहेंगी ना, विधि इनको देख के रोती रहेगी। रुक जाइए, अन्न का अपमान हमारे ईश्वर का अपमान होगा। लेकिन विधि देखो ना, ये तो बिगड़ चुकी है। हमारे भोलेनाथ बिगड़े को सुधारेंगे। लेकिन तुम अकेले। विधान जी, आप बस बाहर जाके थोड़ी देर संभाल लीजिए, हम आते हैं, प्लीज। ठीक है। विधि बेटा, अब तो भोग भी लग गया। अब जल्दी जल्दी सबके लिए सेवैयां लेके आओ भाई, अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। जी। अरे भाई, पहले मुझे दे दो बेटा। लो विधि मैडम, कर दिया तुम्हारी पहली रसोई के सपने को पानी पानी। अब भोग लगे ना लगे, पर तुम्हें प्रसाद जरूर मिलेगा मासी जी से। पूजा का असली आनंद तो अब मिलेगा सबको, जब पानी वाली सेवैयां सबके मुंह में जाएंगी और बेचारी विधि की इज्जत तार तार हो जाएगी। आई होप विधि ने सेवैयां ठीक कर दी होंगी। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे खुशबू की तो बात ही छोड़िए दीदी, अगर आप खाएंगी तो 56 हलवाई की सेवैयां भूल जाएंगी। थैंक यू। ये कैसे हो सकता है? सेवैयां मैंने खुद पतली की थी, फिर ये गाढ़ी कैसे हो गई? ये सेवैयों में साबूदाना कौन डालता है? अरे, ये सेवैयों की जगह साबूदाने की खीर बना दी क्या? नहीं नहीं, ये सेवैयां ही है। वो
हमने थोड़ी अलग विधि से बनाई है। आप खाकर देखिए ना, आप सभी लोगों को पसंद आएगी। सच में बहुत अच्छी बनाई ये खीर। इधर आना बेटी, ये ले रख ले। मुझे बहुत खुशी है कि तेरे ऊपर माँ अन्नपूर्णा की कृपा है। जीती रहो, सदा सुखी रहना। हाँ, लेकिन ये सेवइयों में साबूदाना कौन डालता है? मेरी बहू भाभी थोड़ी अलग है, इसलिए उसने अलग तरीके से बनाया है। वैसे सामग्री में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर स्वाद खराब नहीं होना चाहिए। ये विधि बहुत अच्छी तरीके से जानती है। भाई वाह, मैं तो दूसरी कटोरी भी चट कर गया। ये बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, तुम थोड़ा कुछ अपनी मौसी सास को भी सिखा दो, ताकि मेरी भी सेहत सुधरे। हाँ हाँ, तुम्हारी सेहत तो मैं सुधारूंगी। नहीं ना, डाइटिंग तो तुमने पिछले हफ्ते ही छोड़ दी थी ना, तो अभी खा क्यों नहीं रही हो? खाओ और बताओ कि मेरी बहू ने अपनी पहली रसोई की सेवइयां कैसी बनाई है। जी। जाओ बेटा, दो। Yeah, it's nice. सच में बेटा, पहली ही रसोई में तुमने सबका दिल जीत लिया। विधान बेटा, विधि की आज पहली रसोई है, तुम उसके लिए कुछ गिफ्ट लाए कि नहीं? लाया हो ना माँ, कैसे भूल सकता हूँ। ये तुम्हारे लिए। आई होप तुमको पसंद आए। विधान, कुछ ज्यादा ही कीमती हार नहीं ले आए तुम बेटा? ताई जी, ये तो भाभी, कीमती लोगों के लिए कभी कीमत नहीं देखी जाती। बिल्कुल सही कहा सरोज। और वैसे भी जिसे तुम चुनकर लाई हो उसके बारे में क्या ही कहना। थैंक यू। वेलकम। विधि बेटा, शाम की आरती में तुम यही हार पहनना, मुझे और विधान को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ?
खुशियों के लम्हों में आए हैं कैसे गम, सब जान के अनजान है, छुपा है कोई राज। अगर वजह ना हो तो परेशान होने के लिए कोई वजह नहीं निकालनी चाहिए। सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। सच में देखो तो विधि, ये हार तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। विधान जी, क्या देख रहे हैं आप? ये हार मेरा है, समझी तू? कैसे पहनी तू इसे? ये हार मेरा है। हाय, कितनी अच्छी लग रही हूं मैं। ये हार मेरे पे कितना जच रहा है। हाय, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। ऐसे क्या देख रही है? ये हार मेरा है, समझी ना तू? तुझे चाहिए हार? तू पहनेगी यार? ले आ, मैं पहनाती है तुझे। अरे लेना, ले पहन। ले लेना, पहनना। हार पहनना था ना तुझे, पहनना। मेरी जान को अगर तूने अपनी जान बनाने की कोशिश की ना, तो जान ले लेगी मैं तेरी, समझी ना? पहन। अरे बात कर रही है, रुकना। दीदी का नया गुरु। ये ऐसे घबराते हुए भागकर नीचे क्यों आ रही है? अरे 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 अरे, इतना भागते हुए कहाँ जा रही हो? क्या हुआ?
तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हाँ, कोई भूत वूत देख लिया तुमने? विधि बेटा, क्या हुआ है? बोलो ना। अरे विधि बेटा, कोई परेशानी है? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? अरे आप सब एक मिनट रुक तो जाइए, उन्हें सांस लेने दीजिए। भाभी, आप ठीक तो हो ना? और अगर तुम ठीक ही थी तो ऊपर से घबरा कर आने की क्या जरूरत थी? बेवजह हमारा बीपी बढ़ा दिया। सुनो, जाओ फूल की थाली ले आओ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। देखो, इस घर में तुम्हें मेरा आदेश मानना होगा। अरे चुप कर, मेरा हुक्म ना हुआ? व्हाट्सएप का गुड मॉर्निंग मैसेज हो गया। जो भी आता है इग्नोर करके चला जाता है। वो क्या है ना, हम तुम्हें कुछ कह नहीं सकते। तुमसे कुछ कहूंगी तो दीदी हम पर बरस पड़ेंगी। चुप करो। हे भोलेनाथ, लगता है काम करने के सारे ग्रह मेरे ही कुंडली में कुंडी मारकर बैठा है, जो हमें ही सारे काम करने पड़ते हैं। जब तक तुम जाओगी हम ही ले आएंगे। अरे आज सब भी चलिए, पूजा नहीं करनी है क्या? हाँ चलो अभी आ जाओ। हाँ हाँ चलिए पूजा। अब इस घर में हम एक पल भी नहीं रह पाएंगे। विधि, कहाँ जा रही हो तुम? विधि, अरे ये तो घर छोड़ के भाग रही है। अरे सुनो तो, विधि। लगता है इन दोनों के बीच जरूर कोई बड़ी बात हुई है। कहाँ हो सरोज? विधि, अरे विधि बताओ तो हुआ क्या? विधि, विधि, विधि क्यों भाग रही हो? बताओ तो हुआ क्या है? विधि, हमें इनसे बचने के लिए कहीं छुपना पड़ेगा। विधि, विधि कहाँ हो तुम? विधि, इससे पहले कुछ भयानक हो, घर पहुंचना होगा। रुकिए, रुकिए। हमें बड़ी चौकी तक प्लीज छोड़ दीजिए। माँ जी,
मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है, कहीं विधि भी विधान को छोड़ के तो नहीं चली गई। भाभी, दीदी ऊपर कमरे में नहीं है। प्लीज 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 हमें जाने दीजिए। हमें बाबूजी के घर जाना है। हम विधा जी के साथ नहीं रह पाएंगे। होश में आओ विधि, तुम अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, हम उनके साथ नहीं रह सकते। हम जानते नहीं है उनके अंदर आत्मा का वास है। कोई आत्मा, कोई भूत नहीं है विधान के अंदर। बेटा, तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। बस विधान बीमार है। क्या? हाँ, विधान स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार है। मतलब ये कि एक ही व्यक्ति के अंदर दो व्यक्ति या उससे ज्यादा व्यक्तियों का मौजूद होना। विधान के अंदर कोई विद्या है जो किसी और लड़की को उसके करीब नहीं आने देती है, और अगर कोई लड़की करीब आ जाए तो विधान के अंदर की विद्या उस पर काबू कर लेती है। बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे विधान को छोड़कर मत जाओ। माफ कीजिएगा माँ जी, हम विधान जी के साथ नहीं रह पाएंगे। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वी टीवी पर।